नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल पे आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पीरियड में हम बात कर रहे हैं आज निश्चित समाकलन के पार्ट 2 में। इसमें लगभग हम 70 क्वेश्चन के आसपास लेंगे, लगभग 1 घंटा में इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम थ्योरी करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी का पार्ट प्लस लगभग 70-80 एमसीक्यू पहले कर लिए हैं। वो वीडियोज आगे देखोगे, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो उस पर एक लिंक बनेगा। इस पे तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्यों एमसीक्यू है, तो थ्योरी पूरी की पूरी पीछे मैंने करवाई है। तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखना और उसके बाद में ये वीडियो सेकंड नंबर चालू करना। और मैं तो मानता हूं कि आप यदि 1 नंबर से देखोगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैथ में एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे इसमें मोड एक्स आ गया तो मोड एक्स मैंने लिमिट में वहां खूब बताया हुआ है, फलन में मोड एक्स का ग्राफ सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, तो इसलिए आपको सबसे पहले वो शुरुआत से वीडियो देखिए सेट रिलेशन फंक्शन से। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले निश्चित समाकलन। भाई निश्चित समाकलन का निश्चित ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक निश्चित वैल्यू और अद्वितीय वैल्यू होती है। दूसरी बात, इसमें अपने को दी हुई होगी कि 1 से 2 के बीच में निकालिए, पाई से पाई बाई 2 से पाई के बीच में निकालिए, या फिर पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब एक निश्चित एरिया दिया होगा आपको, एक निश्चित है, और वो निश्चित एरिया का आपका एक निश्चित ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले थ्योरी पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन क्या क्या याद करने हैं। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन याद रखने, क्वेश्चन डायरेक्ट ही याद रखने। तो सबसे पहले देखना भाई 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। देखो ये बार बार मेरा लिखने का उद्देश्य यही है कि आपको बार बार आपके आगे आपको जबरदस्ती याद हो जाए, क्योंकि उससे क्या है कि ये डायरेक्ट या तो क्वेश्चन अपने लगभग क्या होता है कि डायरेक्ट ये एक तो आरबीएससी सीबीएसई बुक में है तो आपको डायरेक्ट ही पूछ लेंगे, तो आप इसको 5 सेकंड में एक जीके की क्वेश्चन के रूप में कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हम क्या करते हैं वीडियो में ज्यादा बार रिवाइज करते हैं उन क्वेश्चनों को, ताकि वो क्वेश्चन क्या है याद ही हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा ही क्या होता है 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। तो इसका आंसर क्या हो जाता है भाई माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाता है। सेकंड नंबर मैंने क्या बताया था, सेकंड नंबर क्या था tan वाला, 0 से पाई बाई 2 log tan x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cot x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या था अपना, थर्ड नंबर पे देखो 0 से पाई बाई 2 log sec x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cosec x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका चिन्ह में ही फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन कर देंगे कोसेक को या कोसेक को, और सेक को क्या कर देंगे 1 अपॉन कोसेक को क्या कर देंगे 1 अपॉन साइन कर देंगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, log 2। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये हमने सब प्रूफ किए कल, लेकिन आपको डायरेक्ट ही कुछ क्वेश्चन ऐसा मैं बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट ही याद करना है। हम बार बार करेंगे, उसका रिवीजन में भी लेंगे उस क्वेश्चनों को, ताकि आपको एकदम रट्टा वो माना जाए, और आपको यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, डायरेक्ट ही टिक मारना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट देखने, अब ये हो गया 3 क्वेश्चन, तो ये हो गया आपको याद करने के लिए। फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी sin 2n x, sin 2n, 2n का मतलब ये है कि यहां रूट भी हो सकता है, मतलब यहां पावर कुछ भी हो सकती है। आपको स्ट्रक्चर देखनी है क्वेश्चन की बस। कोस यहां पे क्या होगा कोस 2n 0 से, यदि पाई बाई 2 है तो ठीक है, यदि a से b है तो ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट b माइनस a, मतलब 1/2 पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4। अब कई बार अपने को क्वेश्चन पूछ लेते हैं रूट साइन x अपॉन रूट
साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स 0 से π/2। अब क्या करते हैं हम, π/2 माइनस कोस एक्स करते हैं, फिर लाते हैं वो काटते हैं। अपने को डायरेक्ट ही 1/2b माइनस a फॉर्मूला याद रख के अपने को π/4 याद तो ये रखना π/4, ताकि आप डायरेक्ट ही टिक कर सको और आपकी रैंकिंग ऊपर आ सके, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करोगे तो रैंकिंग बढ़ेगी। अब आज एक क्वेश्चन आया था कि हम क्वेश्चन मतलब 100 से ऊपर तो अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो कुछ पार्ट हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो कौन सा छोड़े। मतलब सोचो आप कि मैथ के 120 क्वेश्चन आप आते हैं, मान लो 130 आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, 120 और 130 आते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, उसमें से आप 50 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, मतलब आप 80 नंबर की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप आधा सिलेबस छोड़ दो, फिर या तो बीएससी का छोड़ दो या 12वीं का छोड़ दो। लेकिन ऐसा मैं कभी भी किसी को ये जवाब नहीं दूंगा कि आप ये सिलेबस छोड़ो। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये कोर्स हार्ड है, ये टॉपिक हार्ड है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। देखो फंक्शन वाला टॉपिक कैसे छोड़ सकते हो, मैं आपको कुछ लोग हो सका कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कर लो, लेकिन मैट्रिक्स में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स वाला। अब कई लोग फलन वाला यदि छोड़ दिया मान लो, तो मैट्रिक्स वो नहीं कर पाएगा कभी भी, और उसका दिमाग खराब होगा और वो आगे की क्वेश्चन भी गलत करके आएगा। और एक बढ़ती जाने का मतलब 5 साल पे वापिस, और वापिस कितने पद आए वो भी पता नहीं है। तो सिलेबस तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एक एक चीज को समझने में जो अभी सोच लिया ना सिलेबस छोड़ दिया, तो ये ऐसा मान लो कि आप पीछे रह जाओ। अभी और मेहनत करो, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, विज्ञप्ति से पहले ही हम लगे हुए हैं, तो आपको सिलेबस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये तो दिमाग से ही निकाल दो कि सिलेबस छोड़ना है। कोई भी अध्यापक ये कह रहा है कि आपको सिलेबस छोड़ना है, तो वो दिमाग से निकाल दो। लेकिन वो सिलेबस पूरा कवर नहीं होता, ये मैं भी मानता हूं कि भाई सिलेबस हम पूरा 150 क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि कुछ हर प्रश्नावली में से 5-10 डेली हम यूज करके, क्या पता वो डायरेक्ट आ जाए। हम लगभग पूरे से लगभग मैं आपको बता देता हूं कि 200 क्वेश्चन तो मैं ऐसे रटा दूंगा आपको। फॉर्मूले प्लस अलग है, प्लस 200 क्वेश्चन और है जो हम बार बार करेंगे, वो आपके रटा जाएगा। वो 200 में से यदि आपके 10 भी पड़ गए ना, तो वो 10 ही सेकंड के होंगे, तो 10 सेकंड के होंगे। इसका मान लो 2 मिनट में वो 10 क्वेश्चन आपके मैथ के हो चुके हैं। तो आपने 100 की सोच रखी, तो आप 110 से 120 पे तो ऐसे ही चले जाओगे, ठीक है। फिर यदि ऐसे क्वेश्चन याद होंगे तो वो क्वेश्चन में भी काम आएंगे, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें भी काम आएंगे, तो वहां भी प्लस पॉइंट होगा। इसका मतलब अपने को टारगेट करना है कि लगभग 100 से ऊपर जाना है। 100 से नीचे रहेगा, देखो सिलेक्शन नहीं होगा, भले 4000 सीट आ जाए, भले 3000 आ जाए, सीट आएंगी लगभग 1400 के आसपास, ठीक है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये देख लेना, इसमें पावर कुछ भी हो सकती है। देखो रूट नहीं भी हो सकता, साइन एक्स, साइन यहाँ पे केवल ये भी हो सकता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। दूसरी बात में ये भी हो सकता है कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मतलब ऐसा रूप होना चाहिए एक। दूसरा देखो इसका क्या रूप होना चाहिए, tan में भी tan के साथी कौन है भाई, कोट एक्स। तो ये क्वेश्चन तो अपने को याद ही रखने हैं। और मैं एक को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आरबीएससी की क्वेश्चन मैं याद करवा दूंगा आपकी, कभी प्रॉब्लम। आरबीएससी में से यदि 50 क्वेश्चन उठा लिए ना भाई, जितने भी 90 क्वेश्चन उठाएंगे ये 10वीं और 12th का, तो यदि आरबीएससी में से उसने उठा लिया तो वो आपको डायरेक्ट ही करके आओगे। तो ये विश्वास रखना। अब देखो ऐसी फॉर्म आ जाए ना, तो भी आपको क्या करना है, b1/2b माइनस a करना है, ठीक है। सेक एक्स दिख जाए आपको, मतलब फॉर्म ये सेक एक्स का दोस्त कौन है, कोसेक एक्स, क्योंकि भाई π/2 माइनस एक्स किसका सेक बन जाता है, कोसेक। तो ये लो, इसका मतलब साइन टेन सेक तीनों समझ में आ गई आपको। ये π/4 ही होती हैं, सभी π/4 होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ठीक है ना। अब थोड़े उसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल भी ध्यान रखना, एक तो इसका मान हमेशा 1 होगा, अनिश्चित समाकलन का मान अनंत होगा, क्योंकि उसमें अनिश्चित ही वैल्यू है। पहला प्रिंसिपल देखो, एफ ए से बी, यदि आपने चर चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये खूब पढ़ते हैं
कि यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो, चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम पुट भी करेंगे, लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, लिमिट चेंज होते ही हो जाएगा चेंज। अब देख लो सेकंड नंबर इसका गुणधर्म था कि यदि लिमिट चेंज हो कर रहे हो तो माइनस का चिन्ह आएगा पहले, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि a से 0 से b है, एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 से a मान लो आप, 0 से a है तो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होगा। यही तो हम पाई बाई 2 माइनस एक्स इसी में करते हैं हम। इसका एक बड़ा भाई है छोटा सा, ये लो एफ एक्स, लिमिट a से b है, यहां पे 0 थी, यहां a से b, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हम करते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ के। देखो एक था कि हम मोड वगैरह के जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो भी यहां आएंगे। मान लो a से b कोई लिमिट थी, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a से c प्लस c से b लिख सकते हैं। मोड में ज्यादातर ऐसा ही करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गुणधर्म, 0 से मान लो n है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको n ले आते हैं 0 से a और एफ एक्स डी एक्स ही आपका हो जाता है। a यहां आवर्तनांक है, जैसे साइन का 2 पाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्या पढ़े थे, ये न्यूनतम मान और अधिकतम मान के बीच में होता है, ये तो कोई खास है नहीं। नेक्स्ट था गामा फॉर्मूला, हम खूब यूज करेंगे इसको। गामा एन इजगल टू एन, एन प्लस 1 इजगल टू गामा एन, गामा 1 की वैल्यू 1, गामा 2 की वैल्यू 1, गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं होती, क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत अपने, मुझे ही नहीं पता क्या संख्या इनफाइनाइट, तो मतलब इनफाइनाइट की तरफ बिलोंग करेगी। 1/2 को रूट पाई, पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार आपका, ठीक है। फिर गामा का ये हो गया। फिर गामा और बीटा में क्या संबंध होता है, लेकिन यहां बीटा एम एन यूज नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हम जो यूज हुआ है वैसा ही यूज करेंगे। साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। 2 इंटू एम प्लस एन प्लस 2/2, ये याद रखना, ठीक है। 2/2 ये याद रखना। अब देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम क्वेश्चन में क्या दे देता है, ये या तो कोस की पावर ही नहीं देता है या साइन की पावर नहीं देता है। ये क्या करता है, मान लो 0 की पावर π/2, साइन तो m दे दिया, साइन एम एक्स डी एक्स दे दिया, कोस दिया नहीं, तो इजी करने के लिए यहां हम छोटा सा लिख देंगे कोस 0x, ठीक है, और फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो m प्लस 1 तो हो ही गया ये /2, 0 प्लस 1/2 तो 2m प्लस 0 प्लस 2/2, ये आपका क्या हो जाएगा, m प्लस 1/2 और 1/2, इसका हम रूट पाई कर देंगे, ठीक है, m प्लस 2/2, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला है गामा का सबसे इंपॉर्टेंट, वाली फॉर्मूला इतना यूज नहीं होता, लेकिन आप देख लेना पीछे वीडियो में। अब हम क्वेश्चनों पे आएंगे क्योंकि थ्योरी खूब हो गई है अभी। देखो ये फॉर्मूला कैसे करते हैं हम, जब भी हमें फास्टली होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए, और कोई पर्पज नहीं है इसका। इसका पर्पज क्या है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। देखो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं इसको। 0 से तो 2 पाई है आपका, अब x की जगह क्या लिख दूं, a माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स। देखो साइन 2 पाई माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स जरूर होता है, लेकिन ऊपर 2 लगा हुआ है, मतलब माइनस को प्लस कर देगा, इस चीज को समझना भाई। कोस, ये साइन, यही साइन में रहेगी 2n x dx, यही कोस पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ चतुर्थांश में कोस 2n x, ये dx यहां नहीं आएगा ना, ये लो। अब देखो ये अलग अलग करके ये
पूरा आई बन जाएगा आपको। देखो ये आराम से कर रहा हूं, एग्जाम्पल है, और थोड़ा लय बना ले, उसके बाद में देखना स्पीड बढ़ेगी अपनी। 2 पाई साइन 2 एन एक्स प्लस कोस 2 एन एक्स माइनस 0 से 2 पाई। अब देखना ध्यान से, x का x ही बच गया, अब पूरा ये मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2 एन एक्स अपॉन साइन 2 एन एक्स प्लस कोस 2 एन एक्स। यदि मेरी फोटो में आ रहा है तो देख लो आप आराम से, देखो ये वापिस आई बन गया कि नहीं बन गया आई। इसको इधर ले आओ, आई में जोड़ दो 2i, अब देखो 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई तो ये यहां इस वाला लिख दिया मैंने, आपके पास क्या हो गया, 0 से 2 पाई साइन 2n एक्स साइन 2n एक्स प्लस कोस 2n एक्स dx। अब देखो यहां π/2 होता तो हम क्या करते, वो फॉर्मूला लगा देते, और वैसे भी हम लगा सकते हैं, इसको आप यहां 4 कर दो और π/2 कर दो। इसका क्या हो जाएगा भाई, π/4 आपने रटा हुआ है इसलिए लिखा है मैंने, बाकी उसी तरीके से भी कर सकते हैं हम। तो आपको π/4 हो गया ये, तो आपका आंसर देखो ये 2 से तो यहां से यहां सलटा दो आप, π/4 इंटू एक यहां 4 भी है और ये π/4, ये π/4 काटो, आपका आंसर बन जाएगा π²। ये आपका आराम से आंसर आ गया, ठीक है। इसको 1/2 b माइनस ए भी कर सकते थे, बाकी ये तरीका है, और ये तरीका इंपॉर्टेंट है भाई, ये तरीका 0 से a f x = dx खूब जगह काम आता है। एक बहुकलन का समाकलन हटाते हैं, वो भी मैंने बता दिया कि वो एज इट इज लिख देते हैं और लिमिटों का अवकलन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, थोड़ा मैं कर देता हूं, 0 से पाई माइनस एक्स साइन, देखो 4x क्यों ऊपर लगा हुआ है, पाई माइनस एक्स वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स ही होती है, एफ एक्स ये आई रहेगा, आई मानते हम आई रहेगा। तो इसको फिर यहां ले आओगे तो 2i, 0 से पाई साइन 4x dx। अब देखो यहां π/2 करोगे तो यहां 2 करना पड़ेगा, तो आपको i = 2 से 2 कट जाएगा, फिर पाई। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया भाई, गामा फॉर्मूला, π/2 ही तो होता है, 0 से π/2 m, मैं कह रहा हूं कोस गायब हो गया, तो 3 2 और 1 नहीं, देखो 3 2 1 नहीं, इसका हाँ ऐसा भी कर सकते हैं हम, लेकिन गामा लगा लेते हैं, ये तो वाली फॉर्मूला लग गया, हम गामा लगाएंगे ताकि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़े। यहां पे मैं गामा लगा रहा हूं, इसका मतलब 4 + 1/2 क्या होगा, 5/2, 1/2 अपॉन 2, देखो 4 + 2/2 3 हो गया। अब देखो पाई इंटू 3/2 1/2 रूट पाई ये हो गया, रूट पाई ये हो गया, 2 × 2 × 1 3π² आपका आंसर हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे, और आज वीडियो कुछ लेट हो गया, ठीक है, तो आप आराम से देखिएगा वीडियो। 70 के आसपास हमने क्वेश्चन आज लिए हैं, तो देखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और ये लिमिट में तो फेमस क्वेश्चन बन चुका है। देखो भाई यहां पे क्या है, हम ये आर निकाला हुआ ही दिया है अपने को, ठीक है, तो देखना जी ये वो लगाओ, समीशन लगाओ पहले, तो समीशन वैसे इसमें लगाया नहीं है क्योंकि इसमें प्लस में दे दिया, हम समीशन लगाएंगे पहले, और आपको ये एग्जाम्पल है वो मैं आराम से समझाऊंगा। आर की वैल्यू देखो, देखो भाई यहाँ 1 की क्यूब 2 की क्यूब, इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है, और r² r³ + n³ है। अब देखो कॉमन लो n³ कॉमन लोगे तो आपका बन जाएगा r = 1 से n, r/n² r/n³ + 1/n। अब देखो 1/n को हम dx मानते हैं, r/n को हम x मानते हैं,
लिमिट हम इससे निकालेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की क्यूब dx। लिमिट एक बार लास्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। आर की वैल्यू लोअर लिमिट निकाल रहा हूं, 1 है, एन इनफाइनाइट है, ये आपको पता ही है, तो 0 हो जाएगी, ये लो 0। आर की ऊपर अपर लिमिट क्या है, एन है, n/n इक्वल टू 1 है, ये लो 1 भाई। इसको log मानो 1/3 log 1 प्लस एक्स की क्यूब। अब आप लिमिट पुट करना, 1/3 log 2 आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, देखो इसमें इसको आप कैसे कर सकते हो, इस ये फॉर्मूला बनता है, ये लो 0 से पाई मोड साइन एक्स dx। ठीक है, अब आप करना इसका, तो आंसर आएगा। हाँ, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं पहले तो ये सोच रहा था एरिया में बता दूं, लेकिन ये देखना यहां इसकी वैल्यू 2 होती है एरिया की, मतलब 0 से पाई कोस और साइन में 2 होती है। 0 से π/2 क्या होता है, 1। 0 से π/2 क्या होता है, एरिया 1 होता है। 0 से पाई क्या होता है, 2। यदि 0 से 2 पाई पूछ ले, ये भी याद रखना है, तो 2 2 4 कर देना डायरेक्ट ही। 0 से π/2 1 कर देना, भैया आपको दे देगी 0 से π/2 और 1/2। अब इसको भी क्या करेंगे, 0 से, भाई पूरा आप देखना इसको, क्वेश्चन को करना, फिर आगे नहीं, ये कोस का बन गया, कोस का बन गया ना, क्योंकि प्लस का निशान है तो कोस का बन गया, कोस का बन गया। तो इसको कैसे तोड़ोगे भाई, ये तोड़ना समझाना जरूरी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको ग्राफ आता है उसको 1 सेकंड में आ जाएगा, जिसने पीछे वीडियो देख रखे हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब देखना, मैं तोड़ता हूं इसको, देखना एक चीज और समझो आप कि जब भी हम लिमिट तोड़ने की नौबत आ जाए ना, तो कैसे करते हैं। कई एग्जांपल लेते हैं, मोड x ले लिया, x - 1 ले लिया, साइन x माइनस कोस x, ये फेमस क्वेश्चन है। और बताओ क्या लें, x - a ले लिया। कब तोड़ते हैं, ये इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्या रखें इसमें 0 रखें, इसका मतलब 0 से छोटी -x टूट गई और 0 से बड़ी x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, मान लो आपको -1 से 0 और 0 से 1 में टूटेगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, मोड x क्या बन जाएगा, x - 1 मोड x - 1 क्या बन जाएगा। इसको 0 कब आ रहा है, जब 1 रखते हैं, इसका मतलब 0 से 1 प्लस 1 से आगे जो भी 2 है 3 है, यहां भी कुछ भी दे सकता है, लेकिन 1 पे ये ध्यान रखना, ये तोड़ते हैं ना, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कब टूटेगा, π/4, इसकी 0 कब हो रही है भाई, π/4। तो ये 0 से मान लो आपको निकलवा ले, 0 से π/2 निकलवा ले, तो आप 0 से π/4 करोगे और उसमें क्या करोगे, साइन। देखो ये साइन का इंपॉर्टेंट है, ये तो आप डायरेक्ट कर दोगे, क्योंकि 0 से 1 तो क्या है, 1 - x, 1 बड़ा होता है तो पहले लिखते हैं, वो मैंने ट्रिक बताई हुई है। लेकिन साइन का पहले हम कोस लिखेंगे और माइनस साइन x। ये क्यों लिखेंगे यही मैं अभी बता रहा हूं, बाद में क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। π/4 से हम π/2 करेंगे, इसमें पहले साइन x माइनस कोस x लिखेंगे। तो भाई ये पहले क्यों लिखा मैंने कोस x, क्या सपना या क्या बात हुई, तो सपने की कोई बात नहीं है। यहाँ कोस का ग्राफ देखो और साइन का ग्राफ मिलाओ, यहाँ 1 मानो, ये π/2 मानो और ये मानो आप, ठीक है, ये π/4 है। मुझे ये बताओ कि π/4 से पहले कोस बड़ा है या साइन, कोस बड़ा है, सभी को पता है कोस की वैल्यू ऊपर होती है, वैल्यू से भी दे सकते हो भाई, साइन की तो 0 से 1 होती है वैल्यू और कोस की 1 से 0 होती है π/2। इसका मतलब शुरुआत में कोस बड़ा है, तो पहले मैंने कोस लिखा है, बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। π/4 के बाद में कोस का ग्राफ तो नीचे आ गया, साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें साइन बड़ा है या कोस साइन बड़ा है, तो पहले साइन लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में आ गया तो मैं बता दूं। अब देखो इसको, इसमें कोस साइन वाली तो लफड़ा नहीं है, लेकिन ये 0 कब हो रहा है, मोड में दे दिया तो 0, देखो π/2 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका चेंज होगा π/2 पे।
0 से पाई बाई 2 क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 से पाई क्या होगा, माइनस कोस एक्स डी एक्स। देखो भाई ग्राफ देखो, ये भी कोई देखो, ये लो पाई बाई 2 और पाई, ये पॉजिटिव में कोस है, ये नेगेटिव में कोस है, यही तो मैंने लिखा है। ये भी जिसके ग्राफ याद नहीं है ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो सबको याद है ना कि इस 90 तक तो कोसन साइन सब पॉजिटिव ही होते हैं, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन और कोसेक को छोड़कर सब पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, मतलब कोस क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव होगा, तो मैंने नेगेटिव कर दिया। जो भी समझ में आए उस तरीके से आपको समझ लेना। फिर भी समझ में नहीं आए तो भी देख लो आप कि देखो साइन 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, भाई 1 से लेके 0 के बीच में आती है। लेकिन पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोस की वैल्यू नेगेटिव चलती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं, जो भी तरीका आपको समझ में आए वो आप देख लेना, इसका कर लेना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूं, बाकी ये तो कैलकुलेशन का है। 10x को टी स्क्वायर मान लो आप, और फिर आपका बन जाएगा। तो ये लिमिट तो देखो 0 रखी 0, पाई बाई 4 रखी 1 होगी, यहां पे t हो गया 1 बाई टी हो गया, ये क्या होगा 2t dt। देखो अब डायरेक्ट ही करेंगे, सेक स्क्वायर होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 10 का 4 हो गया। अब देखो 0 से 1, टी स्क्वायर प्लस 1, t4 प्लस 1 बट्टे में t और आएगा ये 2t dt। अब देखो ये तो खूब बताया समघात वाला, मैंने परसों ही बताया कि आप टी स्क्वायर का भाग दो और फिर विपरीत लिंगी बनाओ। देखो विपरीत चिन्ह बनाना है, विपरीत लिंगी नहीं बनाना है। विपरीत लिंगी तो आपको याद रह जाए इसलिए बताया, ठीक है। अब देखो भाई क्या चाहिए आपको दिया हुआ है 0 से x एफ टी डी टी इजगल टू एक्स प्लस x1 टी एफ टी डी टी, ठीक है। आपको निकालना है f1, इसका मतलब इसका अवकलन करना है भाई साहब। अवकलन करना है तो अवकलन में इसका क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स लो, और इसका भी डी वाई डी एक्स, इसका भी डी वाई डी एक्स। तो ये समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं, इसकी जगह ऊपर लिमिट, तो ये तो एफ एक्स 1 का अवकलन 1 होगा, माइनस 0 का अवकलन 0 होगा। मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, कल खूब विस्तार से किया हमने। x का अवकलन 1 हो गया, ये लो, ऊपर 0 का अवकलन क्या होगा 0, चली गई बात, माइनस x का अवकलन 1, t की जगह मैं क्या रख दूं, x रख दूं। ये लो भाई एफ एक्स इजगल टू 1, देखना यहां माइनस, ठीक है। एफ एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स इजगल टू। अब आपको तो f1 की वैल्यू निकालनी है, तो x जहां जहां x है वहां पे इसको इधर ले आओ, 1 प्लस 1 इजगल टू 1 बाई 2। आपका आंसर आ गया 1 बाई 2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आराम से इसलिए कर रहा हूं, ये बताने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो भाई, एफ एक्स इजगल टू क्या दे दिया आपको, एक्स बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखना एक्स बॉक्स ऑफ एक्स मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि -1 एक्स से 0 के बीच में x प्लस 1 होती है, 0 x से बीच में भाई 0 और 1 के बीच में x होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूरे की। अब ये समझ में नहीं आई, ये तो सबको आ गई होगी मेरे हिसाब से भाई x प्लस 1 कब होती है। ये लो पहले तो यही निकाल लेते हैं, x प्लस 1 मैं कह रहा हूं कि -1 से 0 के बीच में हो। सोचो -1 बाई 2 वैल्यू पुट करो आप, यहां तो -1 बाई 2 मतलब ये x की वैल्यू है, माइनस यहां पे -1 बाई 2 करोगे तो -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये देखो भाई माइनस माइनस कहां आ गया, प्लस। ये तो खुद पहले x है ही, माइनस x की जगह क्या रखा था, इसकी जगह मैं x रख दूं, फिर ये क्या हो गया वापिस प्लस। तो ये चीज होती है भाई, ध्यान रखना। ये चीज मैंने पहले बता चुका हूं, थोड़ा और बता दिया इस क्वेश्चन में आए। एग्जाम्पल में पूरा आराम से करेंगे ताकि आपको एकदम पीछे भी जिसने पढ़ चुके हैं उनके भी अच्छी तरीके से याद हो जाए, और जिनने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा यहाँ आइडिया लग जाए कि ये भी पढ़ाया हुआ है। और पीछे की वीडियो देखना, जो भी जिस लोगों ने वीडियो देखे हैं वो
वीडियो में बताओगे कि कैसे समझ में आ रहा है, थोड़ा धीरे चलें या फास्ट चलें। अब देखो लिमिट लगाते हैं हम। अब देखो इसमें भी मैंने लिमिट कहाँ तोड़ी, देखो देखो जीरो कब आ रहा है, 0 0 रखूंगा तो 0 आ रहा है, मैंने 0 पे तोड़ी। तो -1 से 0 x + 1। अब आप कर लेना 0 से 1 x से dx। अब इसका तो डायरेक्ट समाकलन करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई इसका डायरेक्ट याद रह सके तो रह लेना, बाकी मैं प्रूफ करके मैं बता दूंगा यहाँ, ये लो ठीक है, क्योंकि फंक्शन में है, फंक्शन में प्लस में चला गया। चलो ये क्यों आंसर तो आपका ऐसे आ गया, याद रह सके तो देख लेना। इसको करोगे 0 से, ये gx की वैल्यू है, 0 से x cos 4t dt, ठीक है। अब देखो पाई प्लस x करना है अपने को, तो करो भाई 0 से पाई प्लस x cos 4t dt। इसको करो 0 से पाई, पाई से पाई प्लस x cos 4t dt और cos 4t dt। अब देखो t की वैल्यू आप क्या मान लो, पाई प्लस थीटा मान लो, आगे करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वैसे तो आप हाफ एंगल से भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो, पाई माइनस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर। हाँ देखो थोड़ा और इजी तरीके इसके 3 है करने के। एक तो 1 माइनस वो हाफ एंगल में तोड़ोगे तो ये 2 कोस स्क्वायर x/2 में टूट जाएगा, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर tan x/2 की वैल्यू आ जाएगी, आप समाकलन कर लेना। लेकिन इसमें ही एक तरीका और ही बता देता हूं, π/4 dx, ताकि आपको करने के ऑप्शन, आज तो विज्ञप्ति नहीं है तो अपने ऑप्शन आए करने के, ये अच्छी बात है। अब देखना भाई हम क्या करते हैं, जब a से b है तो हम a + b - x करते हैं, तो ये तो पाई हो गया। तो इसको मैं क्या लिख दूं भाई, देखो π/4 से 3π/4 हो गया। इसको मैं लिख दूं dx 1 + cos π/-x। ये माइनस बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा, ये तो एक आई है और दूसरा आई अपने पास क्या आ गया, π/4 से 3π/4 dx 1 - cos x। अब इनको आई समीकरण 2 मान लो, इसको और इसको 1 मान लो। 1 + 2, ये ऐसे मत समझ लेना कि इसको ही चेंज किया, इसको चेंज करते हैं हम, लेकिन समीकरण सेकंड आती है। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा भाई जी, π/4 से तो 3π/4 हो ही गया dx। अब देखो लघुत्तम ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और आप फिर करोगे तो आपका बनेगा 3π/4। लघुत्तम लोगे तो ये a + b a - b बन गया, इसका मतलब cos स्क्वायर x, ऊपर 1 - cos x 1 + cos x, ये लो। तो 2 cosec स्क्वायर -2 cot x, आगे कर लेना। अब देखो ये आंसर इजी है, इसमें π/2 - x करोगे तो ये एक बार कोस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, करना है ऐसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक भी है। देखो in तो अपने को दे दिया 0 से π/4, tan n थीटा d थीटा। in + 1 क्या है भाई, अपने को क्या चाहिए, n + 1 n - 1। 0 से π/4 tan n थीटा n + 1 थीटा d थीटा, और in - 1 0 से π/4 रहेगी tan n - 1 थीटा d थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है तो in - 1 + in + 1 = 0 से π/4। देखो tan n + 1 थीटा d थीटा प्लस tan n - 1 थीटा d थीटा। देखो करना बहुत शॉर्ट में है, मैं करता तो डायरेक्ट ही कर देता, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है ऐसा, तो मैं समझा देता हूं इसको। इसमें देखो tan n - 1 कॉमन ले लोगे आप, इसमें भी ले लोगे, इसमें तो यहां तो tan स्क्वायर बच जाएगा, यहां 1 बचेगा। देखना 0 से π/4
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। टेन को t मान लोगे तो ये देखो आई एन माइनस 1 आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 n मानोगे तो t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन ही कर देता हूं मैं डायरेक्ट, t की पावर n अपॉन n, 0 से 1 लग जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन n और इसकी वैल्यू 10 पाई बाई 4 है ना, यहाँ पाई बाई 4 है लिमिट, तो 1 हो जाएगा यहाँ, ये n इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1, n तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 1, तो ये 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यहां देखना भाई, t मान लिया 10 को, t मान लिया तो n माइनस 1 हो गया, इसका समाकलन किया t की पावर n, t की पावर n मतलब 10 की पावर n अपॉन n, यही किया है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आ गया वो 0 से पाई बाई 2, इसको कैसे तोड़ूं, 0 से पाई बाई 4, 0 कब हो रहा है 0 से पाई बाई 4, पहले क्या आएगा कोस x माइनस साइन x, क्योंकि कोस का ग्राफ ऊपर होता है पाई बाई 4 तक। ठीक है, dx प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन x माइनस कोस x से dx। देखना भैया, अब तो आगे कर लोगे, क्या देखना है, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन तो ये है एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब log t dt, इसका f डैश निकालना है, मतलब अवकलन करना है, ये उठाओ। अब इसकी जगह तो लिमिट पुट, देखो x की क्यूब हो गया, log t है ना, हाँ x की क्यूब हो गया, फिर x का अवकलन, ऊपर लिमिट का अवकलन माइनस, ये यहां लग दो log x स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट का अवकलन। इसको देखो पीछे ले आओ, इसको पीछे लाओ तो 9x स्क्वायर, ठीक है, log x माइनस, इसको पीछे लाओगे 2 पीछे आएगा, 2 2 4, 4x log x कॉमन ले लो, 9x स्क्वायर 4x इक्वल टू log x, ये लो। अब ये तो इजी है, t बराबर साइन स्क्वायर t मान लेना, क्योंकि नहीं तो ये साइन इनवर्स कटेगा नहीं, फिर कर लेना। ये ऐसे तो हमने खूब कर लिए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब कहां पे तोड़ोगे इसको, आपको पहले ही दिया हुआ है कि 2 और -2 के बीच में है भाई, मोड x, इसका मतलब क्या होता है -2x, पहले सब कुछ बताया हुआ है 2 के बीच में। यदि आपको ये दे दे तो इसको क्या करोगे, इसकी प्रांत क्या होगी, -2 से नहीं, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, x बड़ा हो तो सोचो, x बड़ा हो मतलब 3 4 5 हो, तो ये लो 3 4 5 इसमें है, x मतलब छोटा हो 2 से, मतलब 0 0 ऐसे हो तो वो इसमें आता है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब देखो बनाओ आप इसको, क्या बनाओगे, देखो मैथ के क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी मजा आएगा ना, तभी आप इसको याद रहेगा आपको एक एक चीज। देखो इसको तोड़ो, देखो -2 और 2 के बीच में तो ये है, लेकिन अन्यथा मतलब -2 से पहले भी 2 है और 2 के बाद में भी 2 है। इसका मतलब मैं बनाता हूं यहां 2x की पावर x -2 से पहले, -2x और 2 के बीच में तो क्या है भाई, e की पावर cos x sin x, और 2 के बाद में क्या है 2 है। ठीक है, अब ये आपका बन गया, कहां से कहां तक निकालना है, -2, मतलब ये तो अपने को निकालना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब -2 से 2 के बीच में तो ये लेंगे cos x sin x। देखो ये तो 0 बन गया, क्यों, ये विषम फलन आ गया। ठीक है, विषम फलन आ गया, इसका मतलब ये मामला पूरा ही 0 हो गया। अब विषम फलन की मैं अभी इसके बाद में बताऊंगा पूरा, f(x) dx, ये क्या हो जाएगा 2, तो dx, तो 2 3 -1 क्या, 3 -2 इक्वल टू 2 ही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो विषम फलन का क्या करते हैं हम, 0 कर देते हैं। हाँ, एक दो विषम फलन और देखो जो याद करने हैं आपको। एक तो आपको लिमिट दिख जाए -a से a, पहले बहुत चेक करोगे, लिमिट दिख जाए -π/2 से π/2, लिमिट दिख जाए -2 से 2,
चेक करोगे विषम फलन है या नहीं है। विषम फलन का मतलब होता है f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ये बन गया ना, हार्ड क्वेश्चन तो लगभग ये बन जाता है, ये बन गया ना तो समझ लो इसकी वैल्यू 0 होनी है। तो अपना 0 पे आंसर टिक लगाना, वैसे इतना ही करना। विषम फलन ढूंढो जैसे साइन एक्स, एक्स, एक्स की क्यूब, एक्स की 5, tan x, tan इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स, ठीक है, इसी प्रकार होंगे ये दिख जाए तो आपको। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, एक बार आपको साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर है और रूट है। अब लोग क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट को काट देते हैं और साइन एक्स ले आए, साइन एक्स विषम फलन बन गया और 0 कर दिया। ये पूरी तरह गलत है। जब भी स्क्वायर उठाओगे आपके पास रूट है, वो हमेशा माइनस और प्लस दोनों संख्या देगा, और मोड हमेशा समफलन होता है। मोड साइन एक्स देगा, ध्यान रख लेना, लिमिट में भी ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, और यहां भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्या देगा, मोड साइन एक्स देगा, नहीं कि साइन एक्स। मोड साइन एक्स का मतलब आप समझ रहे हो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। तो चीजें ये देखो भैया। आगे एक चीज और देखो कि आपको ऐसा आ जाए कि आप एफ एक्स लेके चल रहे हो, ठीक है, और माइनस ही एफ एक्स बन जाए आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, भाई लिमिट रखो तो माइनस एफ एक्स ही बन जाए किसी भी तरीके से, पाई माइनस बन जाओ चाहे कोस, माइनस एफ एक्स ही बन जाए तो भी 0 करेंगे, डायरेक्ट टिक मारना है। आप सोचना कि माइनस कॉमन आ रहा है, वापिस एफ एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, मारो टिक। तो इस तरीके से हम आगे शॉर्ट में करेंगे। अब देखो कुछ फलन भी हैं, देखो log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दे दे आपको, ये हमेशा विषम फलन भी है। तो मतलब ऐसी बड़ी संख्या आपको दिख जाए तो 0 करना है, ठीक है। x 1 माइनस एक्स 0 से 1 दे दिया तो इसको भी 0 करना है। इसके पीछे रीजन है, ऐसा ही नहीं है 0 कर, ऐसे ही कर रहा हूं मैं। 0 से 1 मान लो, log 1 माइनस एक्स यहां पे रखो, ऊपर 1 माइनस एक्स, माइनस 1 माइनस एक्स यहां रखो, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको इस फॉर्म में लाओगे, बाहर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब इसको भी 0 करना है। ऐसी कोई भी संख्या दिख जाए आपको 0 करना है। तो देखो भी ऐसी दिख गई एक तो 0 कर दो, क्योंकि x जगह माइनस एक्स रखोगे माइनस कॉमन आएगा बाहर, ये तो 0 हो गया। आपका बन गया -1/2 से 1/2 बॉक्स ऑफ x dx। लेकिन बॉक्स ऑफ x की खासियत होती है एक, ये 0 पे 0 हो रहा है ना, इसका मतलब इसकी लिमिट टूटेगी भाई 0 पे। अब डायरेक्ट -1/2 से 1/2 मत कर देना, क्योंकि इसके पीछे कारण है। ये -1/2 से 0 तक वैल्यू होती है -1, देखो ये पीछे पूरा बताया हुआ है, ठीक है। और 1/2 से 1 तक वैल्यू, 0 से 1/2 तक वैल्यू होती है इसकी 0। तो ये तो -1 और ये 0 dx, तो ये तो 0 हो ही गया। इसका करो भाई अब, और जो भी आंसर आया आप कर देना, 1/2 या ऐसा कुछ आएगा, करना है इसको। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें cos क्यूब कॉमन लो, देखो पहले बात तो ये दिख गई, ये दिख तो गई, लेकिन ये पाई लिखो, π/2 माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स रखा, नहीं हुआ भाई, माइनस नहीं हो रहा है, माइनस एफ एक्स नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो छोड़ो इसको, इसको डबल में करो। कल पूरी थ्योरी बता चुका हूं मैं, cos 3/2x कॉमन आ जाएगा, और ये 1 माइनस साइन कोस को स्क्वायर एक्स 1/2 रह जाएगा। 2 0 से π/2 cos 3π/2 ये बन जाएगा साइन एक्स। देखो वैसे तो मोड में बनेगा, ठीक है, लेकिन 0 से π/2 साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। 0 से साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो मोड में बनेगा। वैसे ही समफलन है, विषम फलन नहीं है, ये ध्यान रख लेना, यहां 0 मत कर देना, बस ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर निकालना जो भी बनेगा, देखो कोस को t मान लो, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये बन जाएगा 2 5t मानोगे, माइनस और पहले को मनाएगा, ठीक है, और इसके t की पावर 5/2 बन जाएगा, और इसमें वैल्यू रखना आपका 4/5 आपका आंसर बन रहा है। देखो ये 2 पहले से है, 4/5
5 आपका आंसर मैच हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो डायरेक्टिक मानने वाला है नहीं है, अपना फॉर्मूला आ गया। इस पे क्या करोगे, 4 दिख रहा है तो cos 4 का भाग 2 की, तो ये तो पूरा अवकलन वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो ये बन जाएगा 2 tan x, जिसको शुरुआत से वीडियो देख रहा है उसको आराम से समझ में आ रहा है, sec स्क्वायर x, एक cos से cos कट जाएगा, यहाँ tan 4x + 1। अब tan स्क्वायर को t मान लेना, ये तो पूरा ही dt बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0 से π/4 dt, वैसे तो 1 करना पड़ेगा लेकिन एक बार सोच लो आप, 1 + tan स्क्वायर t स्क्वायर, और tan स्क्वायर को हम t माना है तो लिमिट यहां चेंज हो जाएगी एक बार, क्योंकि लेकिन आपको करना नहीं है, वापिस tan रख देना और लिमिट कर लेना आप। अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे फटाफट करेंगे। देखो ये तो हमने पता ही है, -x = t मान लो, ठीक है, ये तो कर लिया था कल, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो माइनस लोगे तो लिमिट पुट करोगे तो ऊपर वाली नीचे वाली लिमिट पुट करना और देखना, दो जगह आएगा आपका, -f(x) बन जाएगा ये, और -a से a बन जाएगी, ये तो कल कर लिया हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई -x रूख रखो, ये 0 बनेगा, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है मुझे, -x + 1, -x + 1। अब देखो e⁻x नीचे लेके आओगे तो ये बनेगा, माइनस है ना, यहाँ माइनस है, 1 + e⁻x, 1 - e⁻x। अब देखो माइनस कॉमन लोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, e वापिस वो बनेगा, तो यह आपका 0 बन गया। ये 2/π बन के, और tan x cot x का करना, tan x का तो क्या हो जाएगा log sec x, और इसका log sin x हो जाएगा। ये तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो से 1/x, tan इनवर्स x लिख सकता हूं, tan इनवर्स x को t मान लो तो x = tan t, ठीक है। अब आगे करोगे तो लिमिट चेंज करना हो जाएगा। ऐसा ही ये, इसको 1/√2 करना तो आपका sin x + π/4 बन जाएगा। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट आ गया है, लेकिन इसका हमने π/2 और केवल t होता है या x होता तो हम -π/2/log2 कर देते, लेकिन यहाँ पे जब भी देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपको दिखे f-x, f2x, ये तो 2x का ही तो दिख रहा है आपको, तो इस अंदर वाले को t मान लो फटाफट, और फिर करो, जो x + a तो t मान लो, तो फिर लिमिट चेंज करके यहाँ पे करो, ठीक है। तो देखो मैं करता हूं, 2x = t मैंने मान लिया है, dx = dt/2 मान लिया है, ठीक है। देखना अब लिमिट लोअर तो 0 ही होगी, यहाँ पे π/4 रखोगे तो ये π/2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये log sin t dt हो जाएगा। अब अपना जाना पहचाना मिल गया आपको, 1/2 -π/2 log 2 -π/4 log 2, मारो टिक, इतना ही चाहिए आपको। तो अब देखो एक चीज और, x mod x की वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूं 0 से 1 के बीच में होती है, रख के देख लेना, 1000 रख के देख लेना, और 1000 मतलब पॉइंट में रख लेना, 1000.05 रख लेना, 0 से 1 के बीच में ही होगी। इसका मतलब 100 तो मैं नीचे लिया और 0 से 1 कर दूं यहाँ, और e⁻x कर दूं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में mod x क्या होता है भाई, ये बॉक्स ऑफ x क्या होता है, 0 से 1 के बीच में 0 होता है, तो यहां तो 0 हो गया, इसका मतलब x बॉक्स ऑफ x क्या हो गया, x ही बन गया आपका, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 से 1 के बीच में x ही बच गया। तो ये लो, अब कर देना, ऊपर क्या बचेगा, 100e-1, जहां भी आपका आंसर दिखे। देखो ये क्वेश्चन समझना भाई, दोबारा समझो, ये 0 से 100 दे दिया आपको, ठीक है, e⁻x बॉक्स ऑफ x।
अब एक्स बॉक्स ऑफ एक्स तो हमेशा आपको पता है 0 से 1 ही होता है, ठीक है। तो 100 को नीचे लिया हो, 0 से 1 कर दो। अब देखो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम x ही लिख देते हैं, ये लो x। अब मैंने कर दिया e की पावर x का समाकलन x ही होता है, 1 रखा और 0 रखा, ये आ गया। नेक्स्ट देखना, डायरेक्ट यही पूछ लिया, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, ये लो 0 से 1 tan नीचे लिया है हमने, और ये क्या होता है x होता है dx। इसका मतलब tan x स्क्वायर बाई 2 0 से 1 इक्वल टू 5, ये लो 5। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 0 से पाई, अब ये क्या कह रहा है, n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू अपनी है वो नेचुरल नंबर है, तो हम 2 ही मान लेते हैं, sin 2x का फॉर्मूला बन गया, और 2 cos x। अब इसका करना 2 sin x, 0 से पाई बाई रखोगे 0 आ जाएगा, इसका वापिस करना, ये 0 बन जाएगा। अब ये 0 कैसे बनेगा वो मुझे बताना पड़ेगा, बाकी इसको वैसे पूरे विस्तार से करना, पाई माइनस एक्स रखोगे -1 बाहर आएगा, और जब भी n सम होगी ना तब 0 होगा, तो ये चीज ध्यान रखना भी। वो भी तरीका आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एक एग्जाम टाइम में थोड़ा आइडिया होते हैं ये, कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन में हर कोई अटक सकता है, मतलब 0 से 2 पाई, देखो sin 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है भाई, 0 से 2 पाई sin 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, e की पावर माइनस साइन एक्स प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे ले आके ऊपर ले जाऊंगा, तो 0 से 2 पाई e की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। अब इन दोनों को जोड़ो, 2i, 0 से 2 पाई 1 प्लस e की पावर साइन एक्स 1 प्लस e की पावर साइन एक्स डी एक्स, ये लो 2 पाई, ये 2 से 2 उड़ा दो, पाई आपका आंसर। देखो इस तरीके से ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इजी क्वेश्चन है वैसे। ये तो इजी है, कर लेना, और ये 0 ही बन रहा है क्योंकि यहां प्लस बन जाएगा। देखो इनको जोड़ो, ये करो a प्लस बी माइनस एक्स करो, जी माइनस पाई से 3 पाई बाई पाई लोग सेक, देखो 2 पाई बन जाएगा, यहां 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस एक्स, सेक तो भाई पॉजिटिव में ही रहता है, टेन नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब देखो पॉजिटिव कर देगा तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सेक टेन थीटा, यहां भी सेक थीटा टेन थीटा, ये सारा सिस्टम लॉग में है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, माइनस पाई से 3 पाई लॉग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो 1 बन गया भाई, 1 अपॉन क्या बन जाएगा, माइनस सेक थीटा। तो मैं कहता हूं कि जब पाई लिमिट लामिट खराब होना तो वो 0 पे जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 0 ये आपको ऐसे चेक करना है, और आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए ये कि 0 होगा। देखो याद कोई नहीं रख सकता, एक सिस्टम होता है याद रखने का। अब ये 200 क्वेश्चन डेली में भी याद नहीं रख सकता, लेकिन एक सिस्टम है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसको देखते हैं, क्या पता कुछ एक चीजें याद करनी होती है, जैसे log 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस log x ही होता है, तो ये डायरेक्ट हमें याद करनी होती है, तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो ये किसका फॉर्मूला सा लग रहा है आपको, किसका फॉर्मूला सा लग रहा है, 1 माइनस है साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर लग रहा है, कुछ भी रख दो, या साइन रख दो या कोस रख दो। अब थोड़ा साइन ही रख देते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो वैल्यू तो क्या हो जाएगी इसकी, 0 रखोगे तो 0, a रखोगे तो पाई बाई 2। भाई साइन इनवर्स 1 किसका होता है, पाई बाई 2 का होता है। लिमिट चेंज करना भी सीख लेना, आगे लिमिट खूब काम आएंगी। अब देखना यहां a साइन थीटा
ए कोस, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं ये मैं, और ए कोस थीटा बन रहा है क्या, ये देखो dx ए कोस थीटा डी थीटा। ये ए वाला सिस्टम तो आपका कट गया। अब आपको कुछ कुछ नहीं लग रहा है कि अपना फॉर्मूला बन चुका है ये, और इसको मैं डायरेक्ट ही π/4 कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये तो कई क्वेश्चन तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में यूज होते हैं। इसमें आप एंगल लगाना करना अपने आप। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 से 1 log x √1 - x²। x इक्वल टू, ये किसका लग रहा है भाई, साइन या कोस का लग रहा है। पहले हमने याद किया है किसमें, अवकलन शुरुआत में। चलो साइन x ही रख देते हैं। लिमिट रखो 0 पे 0, 1 पे π/2, ठीक है। log साइन x अपॉन कोस x, ये dx और क्या हो जाएगा भाई, कोस x dx। ये लो कोस x dx, ये कोस से कोस उड़ाओ। अब ये अपना जाना पहचाना बन चुका है क्या, log साइन x dx माइनस π/2 log 2। अब देखो ये याद नहीं हो तो एक प्रूफ है एक पेज का, तो ये log साइन x का एक पेज का प्रूफ है। तो अब आगे जाके प्रूफ थोड़ी करोगे आप, तो ये चीजें याद रखनी जरूरी है। तो आपका आंसर 1/2 में चाहिए भाई, ये तो 2 था, अंदर ले जाओ π/2 log 1/2। ये देख लो माइनस वाले तो दोनों ही नहीं होंगे, पाई वाला तो कभी इसमें होता नहीं है। ये आंसर है आपका। अब ये तो हमने खूब किया, साइन इनवर्स को t मान लेना और करना। क्यों साइन इनवर्स का करोगे तो ये t sin t बन जाएगा आपका, नहीं t sin t बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 से π/6 होती है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू t मान लेना। लिमिट चेंज हो गई, 0 रखोगे 0 और π1/2 रखोगे तो साइन π/6 की होती है, ये रख दी। अब देखो साइन इनवर्स की जगह तो t मान लिया मैंने, और x की जगह साइन t हो गया, t sin t dt। क्योंकि इसका आप अवकलन करेंगे dx √1 - x² dx इक्वल टू dt, वो dt में चला गया आपका। ये सिस्टम था ना, ये सिस्टम। अब देखो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, t माइनस कोस t प्लस का साइन t। अब केवल लिमिट पुट करनी है और आपका आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखना है। अब देखो ये क्वेश्चन है 1 + 1, हाँ इसके दो तरीके हैं। एक तो आप r + 1 माइनस कर सकते हो r, फिर आप n कॉमन लो और फिर मतलब कुछ कॉमन लो। लेकिन एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, 1 + 2 + 3 + n लिख सकता हूं इसको नीचे, क्योंकि 1 - n² कॉमन आ रहा है, 1 - n² कर दिया मैंने। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, n + 1। जरूरी नहीं है बुक का तरीका ही करो आप। ये लो 2 और था, यहाँ 2 था, क्योंकि n + 1/2 होता है। अब n कॉमन लो, लिमिट की वैल्यू खूब निकाली है ऐसे तो, 2n 1/n - 1। ये तो 0 हो जाएगी क्यों इनफाइनाइट है, ये n से n कट जाएगा। यहाँ -1 है तो ये माइनस आ गया जब -1/2। ये लो आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मैं करूंगा, बाद में आपको करना है। देखना 0 से π/2 x, ये तो कर लिया ना, साइन x कोस है, ये दोबारा आ गया भाई। π/2 - x करेंगे, π/2 - x करेंगे, यहाँ पे कोस साइन 4 पहले लिख देता हूं क्यों मैंने लिख दिया। ये लो π/2 - x करेंगे तो ये i था, तो इधर एक i और आ जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे π/2 0 से π/2, अब डायरेक्ट ही करेंगे, ये साइन x कोस x ही रहेगा और साइन x 4x, ये फिर कोस 4 की भाग देना और करना आगे। ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये देखो x x² और ये बन रहा है, तो आपका x का 1 के साथ बन रहा है अवकलन, उसके साथ तो आपका इसका बन जाएगा। दूसरा π/2 - x करके तो नहीं बैठेगा ये, हाँ तो इसी तरीके से करना। इसमें कोस x को t मानना, फिर ये क्या बन जाएगा, साइन x dx इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया भाई, ये 0 और 1 नहीं, 1 और 0,
लेकिन ये माइनस होगा, माइनस यहां नहीं लेके आएंगे क्योंकि हम डायरेक्ट ही करेंगे, इतना तो पता ही है। ये क्या बन गया, ऊपर साइन टी डी एक्स तो डी टी में चला गया, ऊपर बच गया टी, नीचे बच गया टी प्लस 2 टी प्लस 1। अब करना है इसको खूब किए ऐसे। अब देखो मोड एक्स कहां पे टूटेगा, 0 पे, तो -3 से 0 माइनस एक्स डी एक्स, ये तो खूब किए 3x dx। ये भी m+n से भी कर सकते हो आप, लेकिन एक चीज और देखो, पाई माइनस एक्स रखो, देखो साइन m2 पाई माइनस एक्स, कोस 2 पाई माइनस एक्स, ये तो वही कोस एक्स ही बनेगा, लेकिन ये कोस n है क्या, n x ही बनेगा। ये माइनस साइन एम एक्स बन जाएगा पूरे के से, पहले माइनस एफ एक्स बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो इतना हार्ड क्वेश्चन इतने सेकंडों में बन गया। तो देखो माइनस एफ एक्स बन जाए ना तब भी 0 ठोक देना बस। और जब भी हार्ड क्वेश्चन दिखे, तुक्के मारने की इच्छा हो जाए पेपर में, तो 0 पे मारना या फिर π/4 पे मारना। अब ये क्वेश्चन तो वैसे थोड़ा बता देता हूं, बाद में कर लेना। n प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। n कॉमन ले लो, 1 प्लस आर एन, एन स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें से, आर एन अपॉन स्क्वायर, तो ये एक n से n कट गया, 1 अपॉन एन डी एक्स बन जाएगा। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 0 से 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो एक बार तो इसके साथ करना, एक बार इस पूरे को t मान के इसके साथ करना, आंसर निकालना। ये देखो ये तो ठीक है समफलन है, लेकिन ये विषमफलन बन गया क्योंकि दोनों 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 मैचिंग हो रही है, विषमफलन 0। वैसे इतना ही टाइम लगना चाहिए। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसको करना। इस नीचे वाले को t क्यों मानते हैं, देखो ये बनेगा साइन 2 sin x cos x, इसका अवकलन बनेगा 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x ही होता है। इसका हम लोग नीचे वाले को t मान लो, अपने नीचे वाले को क्या मान लो, t मान लो। तो क्वेश्चन नंबर देखना भाई, a साइन स्क्वायर, अब थोड़ा डायरेक्ट ही चलेंगे, कोस स्क्वायर x इक्वल टू टी। अब देखो 2 साइन x कोस x a माइनस, देखो कोस का तो माइनस में होता है, 2 कोस x साइन x b इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 नहीं, 2 क्यों, साइन 2x ये, साइन 2x ये, a माइनस b साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। प्लस वाले सारे काट दो क्योंकि ये तो यहां आ रहा है, अब इनमें से आएगा भाई। तो देखो log t, log के अंदर ये आएगा, इसमें लिमिट रखना, आपका आंसर आएगा। अब देखो इसमें ये विषमफलन है तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये आपका, तो 2 ये से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि 2 क्यों किया भाई, जब समफलन हो तो हम ये यूज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हाफ में कर देते हैं। करना आगे, ये 2/3 आंसर आएगा आपका, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 3 बनेगा, एक्स की जगह 1 रखते ही 2/3 आपका आंसर मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, आप इसमें दिमाग लगाओ क्या छूट रहा है। मतलब 0 से लेके यहां तो 3 है, लेकिन यहां 1 से लेके 3 के बीच में है, इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कुछ न कुछ छूट रहा है, और उसकी वैल्यू 0 है। उस समाकलन की वैल्यू क्या है, 0 कर रही है इसने, 0 प्लस कर दो तो देखते हैं 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx, ax की क्यूब, मैं समाकलन कर रहा हूं 0 से 1, इसकी वैल्यू 0 ही बता रहा हूं मैं। अब 1 1 पुट करो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये जहां भी दिखे मार देना, क्योंकि जो छूट रहा है उसको 0 मानेंगे भाई, और तो क्या है, उसको ऐड करेंगे, 0 के रूप में ही ऐड करेंगे। ये कर लेना, हाफ एंगल में चेंज करके भी कर सकते हो, और वो π/, नहीं वो उससे नहीं होगा, हाफ एंगल में चेंज करना। ये तो हमने कर लिया है। इसको देखो x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x, खूब किया है, e की पावर x दिख जाए x प्लस 1।
0 से 1। अब देखो करना इसका तो हो गया ना ये 0, भाई ये तो इसका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स देखते हैं तो ई की पावर एफ एक्स फॉर्मूला लगा वो यहाँ पे पुट करना। अब देखो इसको +4 -4 करो, आगे करना। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। देखो 0 से पाई चेक करो हो रहा है क्या कहीं, लेकिन ये तो ऊपर स्क्वायर है, नहीं हो रहा। तो 0 से पाई कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये क्या बन गया 2px प्लस साइन 2qx माइनस का 2 साइन qx कोस px। अब देखो ये तो विषम फलन है तो इसको 0 कर दो, आपके पास बचा 0 से पाई कोस स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर px नहीं qx। अब देखो ये कह रहा है कि पीर क्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर हाँ इंटीजर है, जेड इंटीजर है, इसका मतलब इसको 1 और 1 ही मान ले, इंटीजर ही है 1 ही। और भाई जो सारे इंटीजर पे जो कंडीशन सारे इंटीजर पे सॉल्यूशन हो रहा है वो 1 और 1 पे भी तो होगी, 1 और 1 पे होगी, हम दोनों को 1 1 मान लेते। 0 से पाई 1 dx, ये लो पाई 2 पाई आपका आंसर। हालांकि उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन वो तरीका कोई मतलब नहीं है इसमें। देखो ये तो -x रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अकेला कर देगा इसका काम, ये काम नहीं करेंगे। 2 मिल गए, 2 मिलने के बाद में तो लड़ाई होती है, तो ये प्लस बन जाएगा। फिर 2 विषम फलन मिल गए तो फिर पाई -x का फॉर्मूला लगाना, कोस x को t मानना, कोस t की 5/5 आएगा, नीचे 5 आंसर जरूर आएगा, देखना इसको। इसको कर लेना अपने आप। ये थोड़ा मैं बता देता हूं, देखो विषम फलन तो नहीं बन रहा है ये, लेकिन थोड़ा i = -π/2 से π/2 विषम फलन ये नहीं बन रहा है तो इसको तो 2 कर दो 0 से। तो cos x e की पावर नहीं यहां पे 0 करने में प्रॉब्लम होगी भाई, क्योंकि आंसर नहीं आएगा, पहले 0 नहीं कर सकते इसको 0 बहुत बाद में करेंगे। -π/2 से ये तो i की वैल्यू ये है π/2, cos x फॉर्मूला लगाओ a + b - x, मतलब π/2 -π/2 -x, ये लो, मतलब x की जगह क्या रखो -x। तो दूसरा i देखो, cos तो क्या कर देगा आपका, कोस तो कर देगा प्लस का ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होके खड़ी हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा -π/2 से π/2, e ऊपर चला जाएगा। देखो कोस x अपॉन 1 e की पावर x, भाई e की पावर 1 अपॉन e की पावर x किया, ऊपर जाएगा फिर। तो ये लो, अब इसको ऐड करो तो ये तो 2i हो गया, 0 से π/2। ठीक है, दोनों में cos x कॉमन आ रहा है, मैंने cos x ले लिया, ऊपर यहाँ पे 1 है तो 1, नीचे e की पावर x है, नीचे तो सेम ही है e की पावर x + 1, ये कट गया। 0 से π/2 cos x dx, इसका करना sin x बन जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इसका क्या करोगे 1 + cos 2x का होल स्क्वायर, इससे बढ़िया और कोई चारा नहीं है। ये ऐसा हमने कर लिया है, sin x को t मानोगे cos x बन जाएगा। इसको हाफ एंगल में तोड़ोगे, इसको cos को हाफ एंगल में तोड़ोगे, हाफ एंगल में तोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या बन गया आपका π/4, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि ये दोनों लिमिट जोड़ के 2 का भाग देते हैं b - a। भाई जब भी हमने कल भी किया है f(x), कल एक क्वेश्चन किया था 2a - x, तो ये आपका 0 से 2a हो गया। ठीक है, ये भी करना, x = cos थीटा रखना, यहाँ पे इसको करना 0 से π/4, ये क्या बन जाएगा -sin x - π/4, प्लस π/4 से π/2 करना, प्लस का बन जाएगा। ठीक है,
अब ये mod sin x बन जाएगा आपका, जो cos x में हम कर लिया है। इसका क्या मैंने बता दिया, ये एक कल हमने क्वेश्चन किया 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, क्या करते हैं 1/2 b माइनस ए, ये ट्रिक है 1/2 3 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसका समाकलन करना और ये क्वेश्चन दोनों अपने आप करना। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कल हम इसको पूरी कर देंगे। और कल के बाद में परसों एक वीडियो आएगा लगभग ग्राफ का, या फिर हम एरिया का निकालेंगे, और एक वीडियो में पर्टिकुलर डालूंगा जिसके नीचे आप कमेंट डालोगे। जैसे पहले आगे की रणनीति, ऐसा एक वीडियो 10 मिनट का और डालूंगा, तो उसमें आप अपनी क्वेरी बता देना कि ये सुधार करना है, ये फास्ट चल रहा है धीरे चल रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, सारी बताना। वो 3 तारीख को वीडियो आएगा 10 मिनट को, देखना जरूर। ठीक है, तो धन्यवाद।